देखिए, ये राम भद्राचार्य की ये अभद्र टिप्पणी है। नाम भद्राचार्य है और ये टिप्पणी अभद्र है। किसी जाति विशेष को गाली देना है, ये ऐसे नहीं है। ये आरएसएस की नीति का, सवर्णों की नीति का एक वो है कि उसको करके किया गया है। तो वो बेचारा अंधा, वो कहाँ जाने। लेकिन एक बात सच है कि इस देश में जो तथाकथित हिंदुओं में अगर कोई जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ी जाति है तो वो है चमार। और चमार बाई एंड लार्ज से लड़ रहा है, हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा है, लड़ रहा है तो अकर रहा है इनको। इनकी जो गलती चली आ रही है, झूठ पे झूठ बोलने की और पाखंड में लोगों को लपेटने की, कि इनके बहकावे में लोग आते रहे। चमार अब बाई एंड लार्ज अम्बेडकरवादी हो गया है और अम्बेडकरवाद बढ़ रहा है। तो चमार इनका सवर्ण हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासतौर से ब्राह्मणों का। कि वो टक्कर भी दे रहा है, वहां पे शासन प्रशासन में भी टक्कर दे रहा है इनको बराबर की। और दब नहीं रहा, क्योंकि सबसे बड़ी आते हैं 1881 के मेरे पास जनसंख्या आंकड़े हैं, जिसके हिसाब से चमारों की जनसंख्या, उसमें जाटव वाटव नहीं होता था कुछ भी, न यादव होता था न जाटव होता था, अहीर और ये इस तरह से होते हैं, अहीर या ग्वाला। तो उस समय जो मतलब हिंदुओं की जो सबसे बड़ी जाति थी चमार थी, और 1,47,500 कुछ इस तरह से था। दूसरे नंबर की जाति थी अहीर थे 46 लाख, मतलब 1/3 से भी कम, 1/3 से। तो और ये ओमनी प्रेजेंट है, ये सब जगह व्यापी है, पूरे देश में सब जगह मिलेगी। चमार सब जगह मिल जाएगा, और चमार नाम से ही मिलेगा, दूसरे नाम से नहीं मिलेगा। तो और चमार बाई एंड लार्ज अम्बेडकरवादी हो गया। और अम्बेडकरवादी हो गया तो इनके जो सो कॉल्ड गॉड एंड गॉडेसेस है उनको उसने नकार दिया है। बाबा साहब को फॉलो करते हुए उसने इनके 33 करोड़ देवी देवताओं को नकार दिया। ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो चमार ये मानता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का हमारा भगवान तो पढ़ा लिखा है, मतलब उनके पास कितनी 32 डिग्रियां बताई जाती हैं, 32 डिग्रियां है। और वो उसमें इकोनॉमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन पार एक्सीलेंस थे, तो ये इस तरह, और सामाजिक लीडर भी थे। तो ये चमार से घबराहट का नतीजा है। चमार इसका बहिष्कार कर रहा है मंदिर का। चमार का मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो राम भद्राचार्य जो कह रहा है, तो वो तो क्या सुनी सुनाई बात कह रहा है, उसे दिखाई तो कुछ देता नहीं है बेचारे को है? और अगर वो दिखाई देता और अपनी शक्ल देखता तो वो चमारों से भी गया गुजरा था, अपने आप को चमारों से गया गुजरा समझता और 1000 बार सोचता वो तो बोल क्या रहा है, अच्छा क्या बोलना चाहिए। तो ये सब उसकी आरएसएस की रणनीति का हिस्सा है। यानी पहला दुश्मन, समाज की काबिलियत नहीं देखी। पहला इन सवर्णों का दुश्मन मुसलमान, दूसरा दुश्मन चमार, तीसरा दुश्मन यादव, जो बड़ी जातियां हैं उसमें। तो उसी तरह से करके उनको बेइज्जत करना, ऐसी तरह करना, जो इनकी हाँ में हाँ में मिला है वो इनका दुश्मन, और जो इनकी हाँ में हाँ करे इनके पाखंड में डूबा जा रहा है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, सर उनकी आस्था है। अरे राम तो अपनी औरत का नहीं था, जिस राम की बात कर रहे हैं, राम का अस्तित्व में चैलेंज करता हूँ। राम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब राम का जन्म बता दे त्रेता युग में हुआ, और अगर हम ये मान लें कि राम का जन्म त्रेता युग के आखिरी दिन हुआ, तो जो बीच में द्वापर युग का समय निकला है वो 8,64,000 साल पहले था। इन्हीं की किताबों में लिखा हुआ है, इन्हीं सवर्णों की, हिंदुओं की, ब्राह्मणों की लिखी हुई किताबों में लिखा हुआ है कि द्वापर का समय 8,64,000 साल का निकल गया, और कलयुग में बता रहे हैं 5,000 साल जो इस समय चल रहा है, तो उसमें भी 5,000 साल हो गए। तो इस तरह से अगर राम कहीं पैदा भी हुआ है, मान भी लिया है, इनकी राम कहानी को, हालांकि सब झूठ है, फरे हुए इतिहास में कोई नहीं, इसके ट्रेसेस नहीं मिलते। तो अगर ये इनकी राम कहानी को सच माना जाए तो राम का जन्म आज से लगभग 8,69,000 साल पहले हुआ, और राम को आर्यपुत्र कहा गया है, इन्होंने लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है? और पंडित बाल गंगाधर तिलक ठोक के पंडित लिखते थे, जातवादी थे, उसे आर्किटेक्ट होमिन वेदांत में लिखा है कि हम आ रहे 5,500 साल पहले आर्किटेक्ट क्षेत्र से आए। उसके बाद में एक और ब्राह्मण हुआ है केदारनाथ पांडे, जिसको राहुल संस्कृतान के नाम से जानते हैं। उसने किताब लिखी बोलगा से गंगा तक,
तो वो कहता है कि हम तो रूस के रहने वाले थे और बोलगा नदी के किनारे किनारे गंगा के उसमें आगे गंगा उसमें करके, तो ये सारी रोमिला था। पर पंडित राम सरस्वती शर्मा जितने भी इतिहासकार हुए सबने इस बात को माना है कि आर्यों का आगमन भारत में 4,500-5,000 साल पहले हुआ। हम माने 5,000 साल पहले हुआ। और मतलब राम का और इन ब्राह्मणों के दस्तावेज के अनुसार, ब्राह्मणों के अधर्म शास्त्रों के अनुसार राम का जन्म 8,69,000 साल का बैठता है और आ रहा है भारत में 4,500-5,000 साल। इसका मतलब राम यहाँ पैदा ही नहीं हुआ। राम के नाम पे ये बकवास है, कोई कल्पना है और हम उसको नकारते हैं। और जहाँ तक इसकी तुलसीदास की रामायण को देखे या वाल्मीकि रामायण को देखे, वाल्मीकि रामायण तो यहाँ तक कहती है कि वो मांस खाता था, शराब पीता था, सीता को भी शराब पिलाता था। यहाँ तक कि ये जो उसमें तो उसकी वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए उन्हीं का आदमी था। और तुलसीदास की रामायण में तो पता नहीं क्या 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 लिखा है। और जो अगर तुलसीदास की रामायण को सच माने तो राम अपने बाप की औलाद ही नहीं था। राम अपने बाप के औलाद नहीं था। जब राम के बाप दशरथ 60 साल के हो गए तो जब औलाद नहीं हुई तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। कहाँ करवाया? संगी ऋषि के आश्रम में। और वहां 3 महीने वहां पर रही और 3 महीनों में 3 रानियां प्रेग्नेंट होके आई। ये संगी ऋषि की औलाद है। नियोग प्रथा से अगर आपको वंश चलाने के लिए औलाद चाहिए तो कोई भी हिंदू अपनी औरत को उसमें नियोग प्रथा के जरिए किसी भी पुरुष से बच्चे पैदा कर सकता है। और कोई भी स्त्री, कोई भी हिंदू स्त्री मतलब बच्चा पैदा करने के लिए, अगर वो बांझ है, बच्चा पैदा करने के लिए 11 पुरुषों के साथ मतलब संभोग कर सकती है। ऐसा इनके धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप देखिए। और फिर लिखा सर ऐसी बातें? अरे बिल्कुल ऐसी बातें लिखी, मैं आपको दिखाऊंगा ना। मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे खुद पढ़ा है। महिला जात का भी और महिला जात का भी सबका अपमान कर रहे हैं। नहीं, महिला जात का अपमान नहीं करता। आई ड्यू रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि मतलब ये ऐसा नहीं है। बाकायदा नियोग प्रथा में स्त्री 11 पतियों के 11 लोगों के साथ संभोग कर सकती है बच्चा पैदा करने के लिए। समझिए। और कोई जिसका वंश चलाने के लिए कोई भी राजा हो, कुछ हो, तो नियोग प्रथा से राम की पैदाइश हुई। राम जो अपने बाप से पैदा नहीं है उसको तो आप किसी दूसरे शब्द से जानते हैं। आप कहेंगे गाली दे रहा हूँ, इसलिए मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। चलिए बहरहाल आखिरी हमारा सवाल यह है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने चारों शंकराचार्यों की बात नहीं मानी, किसी भी ब्राह्मण की बात नहीं मानी और वो खुद प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं और 11 दिन का अनुष्ठान भी कर रहे हैं, वो सारी वैदिक परंपराओं को अपनाते हुए राम मंदिर में पहुंचकर वो राम की मूर्ति के अंदर यानी कि प्राण प्रतिष्ठान कर देंगे, प्राण डाल देंगे। तो इस पर तो ब्राह्मणों पर नरेंद्र मोदी भारी। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, एक पता नहीं कौन से कवि ने गाना लिखा है, किसी फिल्म का गाना है, मैं ज़्यादा फिल्म देखता नहीं हूँ। वो गाना मुझे याद आ रहा है, उसमें कहा है रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा एक दिन आएगा है और ऐसा कलयुग आएगा और वो क्या है, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती खाएगा। तो ये मोदी नाम का कौआ मोती चुगेले जा रहा है और ब्राह्मण ताली बजा रहे हैं। समझ गए ना? तो वो जो जिस पता नहीं, देखिए कवि की कल्पना तो बहुत ऊंची होती है। इन हिंदुओं से ज्यादा आगे निकल गया है। हंस चुगेगा दाना तिनका है और कौआ मोती खाएगा। तो कौआ मोती खा रहा है, मोदी नाम का कौआ मोती खा रहा है और ब्राह्मण दाना तिनका चुग रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए।